सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 4 व 5 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा और उनके सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया, और 2 में योग शब्दवाच्य है अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाया, और 3 में भी उसी को कंटिन्यू किया। और यहाँ भगवान बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। जो आदमी के मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो 20 तरह के भाव होते हैं। मोटे मोटे यदि हम समझें तो वो 20 तरह के भाव होते हैं। उन भावों को इन 2 श्लोकों में भगवान ने उत्पत्ति के कथन की बात कही है कि ये कहां से पैदा होते हैं। तो ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, बुद्धि ही ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम है शम है सुखम दुखम भव अभावय भयम च भयम एवच अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश यश भवन्ति भावा भूतानां मत्य एव प्रत्यज्ञवधा। अर्थात वो यहां कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, सम, दम, दुख, सुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, तो ये 20 तरह के आदमी के विचारों की उत्पत्ति होती है। तो ये प्राणियों के जो भाव होते हैं ये मुझसे ही होते हैं, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इस बात को हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि हमें जो ये शक्तियां हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों का जीव का मान है तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रुकते हैं। पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आने जाने से और भगवान से उत्पन्न होने के कारण ये सभी भाव भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अब जैसे एक शरीर है, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, पैर, हाथ, सर, नाक, कान, आंख, छाती, भुजा, ये सब अंग होते हैं। फिर उन अंगों के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे हाथ एक ही होता है पर उनमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसी प्रकार भगवान एक ही हैं, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो यह बात हमें समझनी चाहिए। इन इंग्लिश, इंटेलिजेंस, विजडम, नॉन इल्यूजन, पेशेंस, ट्रुथ, self-reliant, calmness, pleasure, pain, birth, death, fear, security, innocence, equanimity, contentment, austerity, beneficence, fame, shame, these different kind of dispositions of being arise from me alone. We have to understand it. Some people are describing it in a different manner. Intellect, knowledge, freedom from delusion, forgiveness, truthfulness, control over the senses, control over the thought, happiness, unhappiness, creation,
destruction, fear, and freedom from the fear. Non-violence, equality, satisfaction, austerity, donations, fame, and lack of fame, all these states of being indeed owe their origin to me. All these are because of me. तो यहां हमें इन चीजों को गहनता से समझना होगा। मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि भगवान ने जो वर्तमान काल से व्याख्या ली जा सकती है, भगवान ने जिज्ञासु अर्जुन को यह बताने की कोशिश की कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो विवेक से ऊपर की चीज है, साक्षात्कार रहित जानकारी है, लक्ष्य में विकासपूर्ण प्रवृत्ति है, क्षमा, सात्विक सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का समन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन के पथ पर कष्ट, परमात्मा को जागृत स्वरूप तथा प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता तथा अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचने देने का आचरण, ममता जिसमें विषमता न हो, संतोष, तप, मन सहित इंद्रियों के लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान करना अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन, इस प्रकार प्राणियों के उपयुक्त 20 भाव मुझसे ही होते हैं और ये सभी भाव दैवीय चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। और यदि ये 20 भाव जिसमें नहीं है, उसकी तमोगुणी प्रवृत्ति या आसुरी संपद स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है। तो इन चीजों को जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि है, अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। अब इनके एक एक चीज को समझने में थोड़ा सा आनंद आएगा। बुद्धि क्या है? उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। जो मैंने एक बार तय कर लिया, मैं उसको पा कर रहूंगा, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं देखूंगा। ज्ञान क्या है? सार असार, ग्राह्य अग्राह्य, नित्य अनित्य, सत्य असत, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी रख सकता है। मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूं, ज्ञान की परिभाषा लोग बहुत सारे अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान को भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि ज्ञान क्या है। बुद्धि की निश्चय बताया और फिर यहाँ ज्ञान क्या है, सार और असार, इसका अंतर, क्या ग्रह करना क्या ग्रह नहीं करना, इसका अंतर, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। जो ऐसा विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी रख सकता है वह ज्ञानी है। और यह ज्ञान या विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। उसका हम उपयोग करते हैं नहीं करते हैं यह अलग बात है, भगवान ने सबको दिया है। आगे शब्द आया ऐसा मोह, शरीर और संसार की उत्पत्ति विनाशी जानते हुए भी उसमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। अर्थात संसार से और शरीर से जिसका लगाव नहीं है वह असम्मोह है। क्षमा, कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराध की अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहां तक कि परलोक में भी कभी दंड न मिले ऐसा विचार करने ले का नाम ही क्षमा है। तो लोग इन परिभाषाओं को जानना चाहते हैं, इसलिए इनकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। सत्य, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुनना, देखा, समझा उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम वैसे का वैसा ही कह देने का नाम सत्य है।
तो सत्य वह है जो ना कभी कम हो सकता है ना बढ़ सकता है। सत्य की यह परिभाषा है, सत्य जितना है उतना ही रहेगा। इसीलिए सत्य में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना सत्य से कुछ हटाया जा सकता है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट व्याख्या दी गई है। एक है सम और दम। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम, और मन को सांसारिक भोगों का चिंतन का हटाने का नाम, सांसारिक भोगों की या उनसे जो तृप्ति की अभिलाषा है उनसे हटाने का नाम शम है। तो यहाँ सम और दम दोनों को अलग अलग बतलाया गया। ऐसे सुख और दुख क्या है? शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर हमें जो हृदय में प्रसन्नता होती है उसका नाम है सुख। कितनी अच्छी परिभाषा है। शरीर और मन तथा इंद्रियों के अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भावो अभावो, सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि उत्पन्न होने का नाम भव है, और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है। भय च अभावमेव च, भयम क्या है? डर क्या है? अपने आचरण भाव आदि और शास्त्र तथा लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो आशंका होती है उसको भय कहते हैं। सुनिएगा, भय कहां से उत्पन्न होता है? अपने आचरण अपने भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध जो अंतःकरण में अनिष्ट होने की आशंका उत्पन्न होती है उसी का नाम भय है। मनुष्य के आचरण भय भाव अच्छे हैं तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। शास्त्रों और संतों के सिद्धांत के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अनिष्ट होने की शंका या आशंका होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अर्थात उसको किसी से भी भय नहीं लगता, ना किसी से भय होता। इसी को अभय कहते हैं। अगला है अहिंसा। अहिंसा क्या है? लोग कहते हैं कि अहिंसा की परिभाषा जो गीता देती है वह सबसे उच्च कोटि की परिभाषा है। तो गीता क्या परिभाषा देती है? अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। देखिए कितनी विस्तृत परिभाषा है अहिंसा की। आप कहीं चाहे तो नोट कर सकते हैं। अपने तन मन और वचन से किसी भी देश किसी भी काल और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी को, केवल मानव प्राणी को नहीं, किसी भी प्राणी को, वह पशु हो सकता है, वह पक्षी हो सकता है, वह जलचर नभचर थलचर हो सकता है, तो किसी भी प्राणी को कष्ट न देना किंचित मात्र भी, वह अहिंसा है। अब समता क्या है? तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने देने का नाम समता है। देखिए कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति, इन चार चीजों को नोट कर लें। कोई वस्तु प्रतिकूल हो अनुकूल हो, व्यक्ति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, घटना अनुकूल हो प्रतिकूल हो, और परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो, लेकिन हमारे मन में किंचित मात्र भी विषमता का भाव ना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये प्रतिकूल है ये अनुकूल है, तब समता का भाव है। अब तुष्टि, आवश्यकता ज्यादा रहने पर कम मिले तो संतोष, तथा मिले ऐसी इच्छा का ना होना तुष्टि है। आवश्यकता ज्यादा होने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना, और मिले ऐसी इच्छा न रखना, यह तुष्टि है। तात्पर्य यह है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, हर हालात में प्रसन्न रहना। जो प्राप्त है
वही पर्याप्त है, इसी का नाम तुष्टि है। अब तप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहन करने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि नाम करने का भी तप है, वह धार्मिक तप है और यह मानवीय तप है। तो हम तप में क्या जरूरी है? तपस्वी कौन है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अर्थात स्वधर्म और स्वकर्म दोनों का पालन करते हुए जो भी कष्ट आ जाए या जो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेने का नाम ही तप है। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है, प्रसन्नता से करता है, कभी कभी उसकी फसल ओलों के कारण या खेत में किसी और कारण से बर्बाद हो जाती है, तो वह किसी से शिकायत करने नहीं जाता, स्वयं उस चीज को प्रसन्नता पूर्वक भगवान का प्रभाव समझकर उसे सहन कर लेता है। तो उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, इसीलिए किसान को तपस्वी भी कहा जाता है। अब है दानम। प्रत्युकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने शुद्ध कमाई का हिस्सा सतपात्र को देने का नाम दान होता है। यह गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में आपको और स्पष्ट तरीके से बतलाया जाएगा। तो दान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, हम भी बहुत लोग कहते हैं कि हम दानी हैं, हम दानी हैं, तो यहां आप इस परिभाषा को नोट करें। प्रत्युपकार, दूसरे से उपकार, अपने उपकार का भावना और फल, उसका कुछ फल भी ना मिले, यह मन में इच्छा ना रखते हुए जो प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का, अशुद्ध का नहीं, कहीं से हिंसा से, लूट मार से, गलत तरीके से रक्तपात करके जो कमाया हुआ धन है वह नहीं, अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा, और किसको देना? सतपात्र को देना, जो दान का अधिकारी है। सतपात्र को देने का नाम ही दान है। तो दान में 4 चीजें देखा जाना जरूरी है कि मैं उस दान से फल या प्रत्युपकार तो नहीं चाह रहा हूं। नंबर 2, मेरी स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक। नंबर 3, शुद्ध कमाई। और नंबर 4, सतपात्र को, गलत आदमी को नहीं, किसी के दबाव में नहीं, तो वह दान है। आगे क्या है लिखा है? यशो अयशो, कि यश और अपयश क्या है? मनुष्य के अच्छे आचरण, भावों और गुणों को लेकर संसार में उसकी जो नाम की प्रसिद्धि, प्रशंसा होती है, उसका नाम यश है। और मनुष्य के बुरे आचरण, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो उसके बदनामी होती है, नाम की निंदा होती है, उसका नाम अपयश है। अगला है प्रवंति भावा भूतानाम मत्य एव पृथग्वा, प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सब को सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन सब तत्वों के मूल में मैं ही मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त कोई नहीं है। यहां मत्य पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और पृथ्वीवदहा पद से अनेक प्रकार की अनलग विभूतियों को जानना होता है। संसार में जो कुछ विहित या निषिद्ध हो रहा है, शुभ या अशुभ हो रहा है, संसार में जितने सद्भाव और दुर्भाव हैं, वह सब के सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान के तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकंप अर्थात अविचल, निश्चयात्मक योग हो जाता है। यही अटल लक्ष्य है। यहां प्राणियों के जो 20 भाव बतलाए हैं, जिन 20 भावों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से 12 भाव तो एक एक अकेले हैं,
और सभी के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। अब आप उनको समझ करके अपने मन में देख लीजिएगा। और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें भव उत्पत्ति और अभाव, यश, अपयश, ये 4 तो प्राणी के पूर्वकृत कर्मों के फल के स्वरूप हैं। सुख दुख तथा भय, ये तीनों मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य ही मिटा सकता है कि मैं किसी से डरूं या ना डरूं, मैं किसी चीज से सुखी हूं या ना हूं, मैं किसी से दुखी हूं या ना हूं। तो यहां प्राणी के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य यह है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं ही हूं, इन सब के मूल में मैं ही हूं। ये सब मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। यह बात 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने मत्य एव पदों से हमें समझा चुके हैं। तो हमें यह बात जानना समझना बहुत आवश्यक है। अब कुछ एक विशेष बात, साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो क्रिया, पदार्थ, घटना आदि हैं वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो या नरक हो, यह भगवान की लीला है। और वह लीला हमारे कर्मों पर आधारित है। हमारे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्म, हम मन में कैसे सोचते हैं भगवान तो वह भी देखता है, हम कैसे वचन बोलते हैं वह भी देखता है, और कर्म कैसे करते हैं वह भी देखता है। तो यह सब भगवान के हैं। भगवान की लीला में बालकांड भी है और अयोध्या कांड भी है। यदि आप रामायण की तरफ चले जाएं तो देखेंगे भगवान की लीला में उनका बालकांड भी है, अयोध्या कांड भी है, रणकांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण लक्षण का भाव है। और राम जी को दामाद स्वरूप में खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में, अरण्य कांड में भक्तों से मिलने का भाव है। इसीलिए रामायण में अरण्य कांड की विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं उनके घर जाते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं। तो वन में, अरण्य कांड में भक्तों से मिलना, और वहां जब वो जो उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं असुर या राक्षस, उनको मार काट करना, उनको मारना, उनका नाश करना, विनाश करना, यह भी भगवान का भाव है। अब लंकापुरी में युद्ध होता है तो मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग तरह कांड में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु ये तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण के अंग हैं, और अंगों से रामायण संगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव होते हैं, और ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव और क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर कोई विद्वान गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। जो आदि आदि समाज में विविधताएं देखने को मिलती हैं, या विविध भांति की जो चेष्टाएं मिलती हैं, विविध भांति की जो क्रियाएं मिलती हैं, वे सब भगवान की लीला है। और लीला करने वाले ये सब भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि हम मानते हैं तो यह हमारी भूल है या असक्षमता है। तो यहां हम इन चीजों को जानने का
प्रयास करते हैं। अब कुछ लोग इन श्लोकों की व्याख्या और भी एक तरीके से करते हैं, वह भी जानना समझना बहुत जरूरी है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण भगवान द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उन सब का वर्णन किया गया है। भगवान द्वारा उत्पन्न क्यों है? जो हमारे कर्म हैं। अब कर्म तीन तरह के, मन से, वचन से और जो शारीरिक क्रिया हैं उनसे। तो हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, उन सब का यहाँ मतलब है। अब बुद्धि का अर्थ है कि हम उन दोनों के भाव को समझ लें। यह हमने विशेष रूप से आप लोगों को चिंतन के लिए एक एक शब्द की व्याख्या स्पष्ट करके समझा दी है। अब आप इन चीजों को समझकर अपने जीवन को और उच्च बेहतर बनाकर, भगवान को बेहतर तरीके से समझकर, अपने जीवन को और निखार कर, अपनी बुद्धि को और व्यवसायत्मिका और निश्चयात्मिका बनाकर, भगवान के प्रति आदर सम्मान पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, अपने समर्पण के स्तर को और उत्कृष्ट लेवल की ओर ले जा सकते हैं। तो आज जो 4 और 5 के श्लोक की व्याख्या है, उसमें मैं आपको फिर दोबारा से एक बार समराइज कर दूं, सारांश के रूप में बतला दूं। निश्चय करने वाली शक्ति, यथार्थ का ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म और स्वकर्म आचरण से इंद्रिया आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम जो तप है, दान है, कीर्ति है, अपकीर्ति है। ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव सब मुझ में है, मुझसे होते हैं। इनके पीछे आपके कर्मों का, पुनर्जन्म के या संचित कर्म प्रारब्ध के कारण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अतः इन सब का मूल आधार मैं ही हूं। आज इस गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।